का विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम माननीय विजन के अनुरूप तथा हरियाणवी एक के भावना से हम पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास कर रहे हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारा यहाँ से विधायक है या विपक्ष का विधायक है। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास लेकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का हमारा मूल मंत्र है और हम इसको लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि सरकार आपकी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का विकास और हर नागरिक का उत्थान हो। आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने का ये हमारा कर्तव्य है। हम मजबूती से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब ने मिलकर के मजबूती से आगे बढ़ना है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पेहवा विधानसभा क्षेत्र के विकास में हमारी सरकार कोई कमी नहीं रहने देगी और गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों, जब मैं चुनाव के अंदर आया था तो मैंने कुछ बातें आप लोगों के बीच में वो कही थी और मैंने कहा था कि हम गति से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। भाइयों, आप लोगों ने पहले मुझे यहाँ से सांसद चुना है। मैं कहीं और नहीं आया, मैं अपने घर में आया हूँ, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूँ। परंतु भाइयों, हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इस प्रकार की बातें करते थे कि क्या काम किया है, 10 वर्ष का हिसाब दें। मैंने चुनाव के समय में भी उन लोगों को अपने 10 वर्षों के हिसाब की बात कही थी। मैंने उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैंने कहा था कि आप भी 10 वर्ष इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप उनका उत्तर दें। भाइयों, एक भी मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, उनको एक एक क्वेश्चन का हिसाब देने का काम ये मेरे हरियाणा के लोगों ने किया है। भाइयों, हमने पिछले 2 कार्यकालों में पेवा क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं आदि को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर काम किया है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर हमने पिछले 10 वर्षों में, भाइयों, पिछले 10 वर्षों में पेहवा विधानसभा के अंदर 1057 करोड़ रुपए के विकास कार्य ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर किए हैं। परंतु मैं उन लोगों का भी हिसाब देना चाहता हूँ जो लोग हिसाब मांगते थे। मैं आज उनको बताना चाहता हूँ, ये पेहवा की सरदारी के बीच में बताना चाहता हूँ कि आप भी 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं। आपने 10 वर्षों के अंदर मात्र 353 करोड़ रुपए के विकास कार्य पेहवा में करवाए और हमारी सरकार ने 1057 करोड़ रुपए के विकास कार्य पेहवा के अंदर कराए हैं। भाइयों, एक बहुत बड़ा अंतर ये हमें देखने को मिलता है। ये तो हमने यहाँ पर विकास कार्य 1057 करोड़ रुपए के कराए, परंतु इसके अलावा
हमने इसी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के विकास को गति देते हुए 152D, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर खर्च करने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमने 3400 करोड़ रुपए का जो ये 4 लेनिंग रोड अंबाला से लेकर के हिसार जो मेरे इसी क्षेत्र से गुजरता है, ये भी इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने कराने का काम किया है। हुड्डा साहब पूछते थे ना कि हिसाब मांग रहा हूं। अरे हिसाब तो हम दे रहे हैं, परंतु आप अपना हिसाब भी बता दीजिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। भाइयों, मैं ये बात बोल रहा था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये कांग्रेस पार्टी ये पीजीआई के भाई आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। और 8 तारीख को हरियाणा के लोगों ने वो करके दिखा दिया है। भाइयों, ये लोग ये यहाँ पर ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। भाइयों, लोकसभा के चुनाव के अंदर अरे राहुल बाबा को कुछ और नहीं मिला। एक संविधान के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान बनाया, उसी की बुक ठेका खड़े हो गया। कहा अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, मोदी तो इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। 2029 के अंदर कहीं अब दिखाई नहीं देगी। ये झूठ भी आप लोगों का बिकने वाला नहीं है, जो झूठ आप लोग बोल रहे हैं। भाइयों, किस प्रकार का झूठ इन लोगों ने बोला है और बोला है। तो भाइयों, लोकसभा के अंदर मैं तो आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहां से नवीन जिंदल के रूप में सांसद दिया है। नहीं तो भाइयों, ये उसकी झूठ की बेट चढ़ने वाले थे, परंतु हमारे लोग बोले यार